2027 में भारत की अगली जनगणना होने वाली है और इस बार ये पूरी तरह से डिजिटल होगी। पर मजे की बात यह है कि इस पूरी हाईटेक प्रोसेस की नींव एक बहुत ही पुराने हाथ से किए जाने वाले काम पर टिकी है। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। 30 लाख ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने ही सरकारी कर्मचारी जिन्हें हम प्रगणक और पर्यवेक्षक कहते हैं, इस बहुत बड़े काम को पूरा करने के लिए घर घर जाएंगे। और हाँ, इस बार ना सब कुछ बदल रहा है। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होने वाली है। सारा का सारा डेटा एक मोबाइल ऐप से इकट्ठा किया जाएगा। और तो और लोगों के पास ये ऑप्शन भी होगा कि वो अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकें। तो सवाल ये उठता है कि लगभग 1.47 अरब लोगों को गिना कैसे जाएगा? इसके लिए एक बहुत ही साफ 2 चरण की रणनीति बनाई गई है। पूरे काम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला चरण है मकान सूचीकरण, जिसमें देश की हर एक इमारत, मतलब घर हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, सबकी लिस्ट बनती है। और फिर आता है दूसरा चरण, जनसंख्या गणना, जिसमें उन घरों में रहने वाले हर एक इंसान को गिना जाता है। मकसद सीधा है, कोई भी कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। अब इन दोनों फेजेस में जो जानकारी इकट्ठा की जाती है वो बिल्कुल अलग है। देखिए, जो पहला चरण है वो मकानों और उनमें मौजूद सुविधाओं पर फोकस करता है, जैसे घर पक्का है या कच्चा, पीने का पानी आता है या नहीं, ऐसी चीजें। वहीं दूसरा चरण सीधा सीधा लोगों से जुड़ा है। उनकी उम्र क्या है, पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, क्या काम करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारा डिजिटल डेटा कलेक्शन शुरू हो उससे भी पहले हर एक प्रगणक को एक बहुत ही जरूरी काम अपने हाथों से करना पड़ता है। क्या हो सकता है वो काम? ये वो सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम है जो ये पक्का करता है कि गिनती में एक भी इंसान ना छूटे। और जैसा मैंने कहा, ये काम पूरी तरह से हाथ से होता है। उन्हें बनाना होता है एक नजरी नक्शा। अब ये नजरी नक्शा क्या है? ये दरअसल उनके इलाके का एक हाथ से बनाया हुआ कच्चा नक्शा होता है, जिसमें हर गली, हर मकान का ब्यौरा होता है। यहाँ एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है। ये जो नजरी नक्शा है, ये सिर्फ जनगणना के काम के लिए एक गाइड की तरह है। इसका सरकारी कानूनी शजरा नक्शे से कोई लेना देना नहीं है, जो जमीन की मिल्कियत के लिए होता है। तो फिर सवाल आता है कि ये इतना जरूरी नक्शा आखिर बनता कैसे है? इसके लिए भी एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसका पालन करना होता है। प्रगणकों को इसके लिए पूरे 3 दिन दिए जाते हैं और इन 3 दिनों में उन्हें अपना पूरा इलाका पैदल घूमना होता है। सबसे पहले वो अपने इलाके की हदों को समझते हैं, फिर सारी सड़कों और गलियों को बनाते हैं और उसके बाद हर एक इमारत को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उस पर निशान लगाते हैं। और काम करने का तरीका भी एकदम फिक्स्ड है। उन्हें हमेशा नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करना होता है और धीरे धीरे साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ना होता है। ऐसा क्यों? ताकि कोई भी घर या कोई भी गली गलती से भी छूट ना जाए। एकदम सिस्टमैटिक तरीका है। नक्शे पर हर चीज के लिए तय सिंबल यानी कि चिन्ह होते हैं। जैसे पक्के घर के लिए एक चौकोर डिब्बा, कच्चे घर के लिए एक तिकोना, स्कूल के लिए डिब्बे में S, पंचायत घर के लिए P। इससे एक नज़र में ही पता चल जाता है कि कौन सी इमारत क्या है। अब नंबर देने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। मान लीजिए एक बड़ी सी बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग का एक नंबर होगा जो सिंबल के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन अगर उस एक बिल्डिंग में मान लीजिए 5 अलग अलग परिवार रहते हैं, तो बिल्डिंग के बाहर ब्रैकेट में 5 लिखा जाएगा। इससे पता चलता है कि इमारत 1 है, लेकिन जनगणना के लिए घर 5 हैं। अब आज के GPS और गूगल मैप्स के ज़माने में कोई हाथ से बने नक्शे पर क्यों भरोसा करेगा? सवाल तो बनता है। पर सच ये है कि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। सच तो ये है कि कागज़ का ये छोटा सा टुकड़ा ही पूरी की पूरी डिजिटल जनगणना की नींव है। यही वो नक्शा है जो पक्का करता है कि हर घर तक पहुंचा जाए, किसी भी घर की गिनती 2 बार ना हो जाए, और ये प्रगणक के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है। इसी के आधार पर आगे का सारा डेटा इकट्ठा होता है। तो सोचिए, एक डिजिटल जनगणना जिसकी बुनियाद एक हाथ से बने नक्शे पर रखी गई है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जमीनी हकीकत का एक बेहतरीन संगम है। और शायद 1 अरब से ज्यादा लोगों को गिनने की इस बड़ी चुनौती के लिए इससे बेहतर और प्रैक्टिकल तरीका हो भी नहीं सकता, है ना?